नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं, रियल लाइफ कहानी। एक रेस्टोरेंट में कुछ लेडीज की किटी पार्टी चल रही थी और सडनली एक कॉकरोच एक लेडी के ऊपर आ गया। घबरा गई, वो परेशान हो गई, पैनिक होने लगी और इधर उधर हाथ पांव मारने लगी। थोड़ी देर परेशान होते रहे, उसको देख के बाकी लोग भी पैनिक हो गए, लेकिन थोड़ी देर में वो अपने से झटक कर उस कॉकरोच को दूर भगाने में कामयाब हुई। लेकिन प्रॉब्लम तो खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो कॉकरोच उस पर से उड़कर किसी दूसरी लेडी के ऊपर जाके गया। अब उसकी बारी थी ये सारा ड्रामा शुरू करने की। अब उसने भी ड्रामा शुरू किया, वो भी हाथ पार मारने लगी, घबराने लगी, चिल्लाने लगी और सारी पार्टी में क्योस हो गया। लेकिन अगली बार क्या हुआ, जैसे उसने अपने आप को झाड़ा, कॉकरोच वहां से निकल के एक वेटर के ऊपर चला गया। वो वेटर ने ऐसा रिएक्ट नहीं किया, वेटर शांति से खड़ा रहा। उसने अपनी शर्ट की बाजू के यहाँ पर जहाँ पर कॉकरोच बैठा था उसको शांति से बैठने दिया, उसको ऑब्जर्व किया और थोड़े समय बाद उसको धीरे से पकड़ा और बाहर ले जाकर रेस्टोरेंट के बाहर जाकर छोड़ आया। अब आप बताएं कि ये प्रॉब्लम, ये क्योस, ये पैनिक की सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो कॉकरोच या आपका बिहेवियर? कौन रिस्पॉन्सिबल है? इस वेटर के साथ भी यही हुआ, लेकिन उसके टाइम क्योस और पैनिक नहीं क्रिएट हुई। इसका मतलब है कि वो पैनिक जो क्रिएट हुई हमारी रिएक्शन के कारण क्रिएट हुई। अगर हम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते जैसा कि वेटर ने किया, तो ये ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। मेरे को तब समझ में आया कि जब कभी मेरे पिताजी मुझे चिल्लाते थे, या मेरा बॉस मुझे चिल्लाता है, या मेरी वाइफ मुझ पर कुछ बोलती है, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। डिस्टर्ब ये करता है कि मैं उस सिचुएशन को हैंडल करने में अपने आप को तैयार नहीं पाता हूं। ट्रैफिक जैम में जब मैं फंसता हूं तो वो ट्रैफिक जैम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मैं उस ट्रैफिक जैम की सिचुएशन को कामली हैंडल नहीं कर सकता। ये जो कोरोना के कारण जो कैओस और पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, ये इसलिए हुई है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और मैं इसको हैंडल करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाता हूं। और इसलिए साथियों, कोशिश ये करें कि हम चीजों को, सिचुएशंस को रिएक्ट न करते हुए रिस्पॉन्ड करें। शांति से उसकी समस्या को समझें, उसको हैंडल करें, रिस्पॉन्ड करें, तो वो समस्या नहीं रहेगी, वो क्योस नहीं होगा, पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। और इस तरह से हम शांति से अपने जीवन को जी पाएंगे और कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच।